हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट शोन इन द फिगर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी। तो ये ए और बी जो डी पॉइंट है, इनके बीच में इक्विवेलेंट जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो कैसे पता चलेगा जी? तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमें ये डायग्राम दे रखा, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, हमारे जो रेजिस्टेंस है वो कुछ इस प्रकार से लगे हुए हैं। हमें जिन दो पॉइंट के बीच में पूछ रखा है, ए और डी पॉइंट, उनके बीच में देखिए कौन कौन से रेजिस्टेंस है जो सर्किट में गिने जाएंगे, जो सर्किट में नहीं गिने जाएंगे। देखिए, ए से डी पॉइंट में जाऊँगा तो मैं यहाँ से जाऊँगा, जैसे इस पॉइंट पे आऊँगा। यहाँ पे चलो हमने ये मान लिया कि एम पॉइंट है। एम पॉइंट के बाद कुछ करंट इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी। और यहाँ पे सपोज ये एन पॉइंट है, तो अब यहाँ इसमें करंट नहीं जाएगी। करंट कहाँ जाएगी? इसमें जाएगी। और ऐसे ही यहाँ नहीं जाएगी करंट सपोज यहाँ पे एम एन ओ पॉइंट था, तो यहाँ से करंट क्या आ रही होगी? इधर आ रही होगी। और फिर यहाँ सपोज ये पी पॉइंट है, पी से होते हुए ये वापस डी में चले जाएगी। अब ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये सी वाला करंट और ये बी वाला, जो ये दो हैं, इनको मुझे छोड़ना है। तो देखो, आप अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहे हो तो आप क्या कर दो कि जो ये ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट और डी पॉइंट, इनके बीच में पता करना ना हमें। इनके बीच में हमने क्या कर दी, एक बैटरी लगा दी। हमने क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दी। अब हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया कुल मिला के ए से डी पॉइंट के बीच में। ए से डी पॉइंट के बीच में जैसे ही हमने सर्किट कंप्लीट किया, तब आपको दिख रहा होगा कि चलो ए पॉइंट तो हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, डी पॉइंट क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इनमें तो करंट जाएगा। अब यहाँ पे आइए, जब ये बी वाला, जो ये वाला रेजिस्टेंस है 10 ओम, सपोज ये वाला, तो इसमें देखिए एक पॉइंट तो चलिए मानिए कि आप यहाँ से अगर मान रहे हो, यहाँ से चलते हुए तो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। चाहे आप यहाँ से मानो तो चलो नेगेटिव से कनेक्टेड है, लेकिन दूसरा पॉइंट तो कहीं कनेक्टेड नहीं है। दूसरा पॉइंट तो कहीं कनेक्टेड नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है, जो ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला जो हमारा 10 ओम और ये बी पॉइंट वाला है। क्योंकि दूसरा हमारा जो पॉइंट है, सर्किट कंप्लीट होने के लिए क्या होना चाहिए? एक इंड पॉइंट पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो दूसरा नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, ए पॉइंट इधर इस तरफ से देखें तो नेगेटिव से कनेक्टेड है, और इस तरफ से देखो तो मैं पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इसलिए ये सर्किट में गिना जा रहे हैं, बाकी जो भी हैं। लेकिन ये दोनों इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से छूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इनका एक सिरा तो चलो सर्किट में गिना जाएगा, लेकिन दूसरा जो कनेक्टेड है, जो हमारा बी पॉइंट है, जैसे वो कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। ऐसे यहाँ पे इसके लिए भी देखो, सी पॉइंट वाले में सी पॉइंट कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। चले एक पॉइंट तो आप मान सकते हो कहीं कनेक्टेड है, तो ये भी इग्नोर कर देंगे। तो अब ए और डी पॉइंट के बीच में कौन कौन से रेजिस्टेंस बच रहे हैं आपके? आपके बच रहे हैं रेजिस्टेंस ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब इनका जो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड डायग्राम है वो कैसे बन जाएगा? वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि यहाँ से देखो ए पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लग रखा है, ठीक है, ये यहाँ पे 10 ओम वाला, ये 10 ओम हमने लगा दिया। अब यहाँ से जा रहा है, ये देखिए, ये 10 ओम और ये 10 ओम क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। और यहाँ पे देखो, ये 10 ओम और ये 10 ओम अगर देखा जाए, तो ये 10 ओम और ये 10 ओम क्या है, सीरीज में है। ऐसे ये 10 सीरीज में है। तो कुल मिला के ये कुछ इस प्रकार से है। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये नीचे से एक इधर से ये ऐसे एक दूसरे के पैरेलल में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। और वापस ये लास्ट में जो ये वाला 10 ओम वाला है, कौन सा वाला, ये वाला डी पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे मिल जा रहे होंगे 10 ओम। अब देखो कैसे पता चल रहा मुझे। यहाँ पे देखो, ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये हमने कहा एम पॉइंट है। और एम पॉइंट यहाँ पे नहीं, सॉरी, एम पॉइंट ये है, एम पॉइंट ये है। एम पॉइंट से ये गया एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब यहाँ पे ये, यहाँ पे कहीं होगा ये ओ पॉइंट, ओ पॉइंट से ये जो पी पॉइंट तक है, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है इस प्रकार से। तो ये एम ओ और ओ पी, ये देखो एक ही लाइन में है, तो ये क्या है, सीरीज में है ये दोनों। तो ये सीरीज में हो गए। और ये नीचे से अगर देखा जाओ तो एम एन, और यहाँ पे क्या है, ये पी पॉइंट तो यहाँ है ही, तो ये भी क्या है, सीरीज में है। ये देखो एक लाइन से एम एन पी क्या है, एक सीधी लाइन में है, तो ये सीरीज में हो गए। और ये वापस ये 10 ओम यहाँ पे जोड़ रखा और डी पॉइंट हो गया। अब आपको आसानी से इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाले हैं, ये ऊपर वाले, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 ओम। 10 ओम क्या कर रखे, सीरीज में लग रखे हैं। तो सीरीज में जब भी होते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या कर देते हैं, सीधे सीधे आर इक्विवेलेंट फाइंड करना सीरीज में, तो R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ देते हैं। तो R1 प्लस R2 करोगे आप, तो 10 ओम और 10 ओम थे ना ये, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 ओम। तो ये 20 ओम के जैसे बिहेव करेगा। ऐसे ये नीचे वाले 10 ओम है जो सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट भी क्या हो जाएगा, इनका इक्विवेलेंट भी हो जाएगा आपका 20 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा सीरीज में, क्योंकि क्या होते हैं, हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं डायरेक्ट जुड़ जाते हैं।
तो इनका इक्विवेलेंट 20-20 ओम आ गया जो ये सीरीज में थे MOP से लेते हुए 10 और 10 और ये MNP से होते हुए 10 और 10, तो इनका 20-20 आ गया। अब देखो MP पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है, RM2P पॉइंट के बीच में फाइंड करना आपने। तो ये देखो ये और ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। तो पैरेलल में क्या हो जाता है, ऊपर इनका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 20 गुणा गया 20, और नीचे क्या कर देते हैं, इनका सम कर देते हैं 20 + 20। तो कितना हो जाएगा, ये 20 बचे इनके क्या हो जाएगा, 400 डिवाइड बाई 20-20 40। तो ये कितनी बार कट जाएगा इनसे, 10 ओम। 40×400 ना, तो 10 ओम। तो इनका M2P के बीच में कितना आ गया, 10 ओम आ गया। जिनको ये लग रहा होगा मैंने ये कहाँ से लगा दिया, RM2P दोनों जो पैरेलल थे उनका मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में क्या कर दिया, इनका सम कर दिया। वो आता यहीं से है, जैसे हम यहाँ पे करते हैं ना 1/R इक्विवेलेंट कैसे करते हैं पैरेलल में, अगर दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में, तो 1/R1 + 1/R2। अब इनको आप सॉल्व करोगे, R इक्विवेलेंट फाइंड करोगे, तो ये हमें कुछ इसी प्रकार मिलता है, R1 × R2 डिवाइड बाई R1 + R2। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई की, तो ये 10 ओम आ गया। तो अब ये M से P के बीच में ये किसके जैसे बिहेव कर रहा होगा, ये 10 ओम के जैसे बिहेव कर रहा होगा, जो इनका इक्विवेलेंट है। किसके जैसे बिहेव कर रहा है, 10 से ओम के जैसे बिहेव कर रहा है। ये हमने ऐसे लगा दिया, ये 10 ओम के जैसे बिहेव कर रहा है, M से N पॉइंट के बीच में था ना ये। लो जी, M से N पॉइंट के बीच, M से P पॉइंट था, सॉरी, M से P पॉइंट के बीच में भी आपको मिल गया 10 ओम है। तो ये यहाँ पे ये जो ये जैसे स्क्वायर में लगे हुए हैं ना, इन सब का इक्विवेलेंट हमने निकाला, तो ये 10 ओम आ गया। अभी हमने कैसे कैसे निकाला आपने देखा। अब यहाँ पे देखो A से D पॉइंट के बीच में निकालना था ना हमें, फाइनली पूछ तो वही रखा था, रेजिस्टेंस बिटवीन R A to D क्या हो जाएगा, A से D में देखो अब ये सारे के सारे क्या हैं, सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में है तो क्या कर देते हैं, डायरेक्ट ऐसे जोड़ देते हैं, 10 धन 10 धन 10 ये 10 ये और 10 ये। तो कितना हो गया, 10 10 20 10 30 30 ओम। तो A से D के बीच में कितना हो गया, 30 ओम हो गया। ऑप्शन 3 देखो 30 ओम है, तो वही हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इसी प्रकार का जो कंटेंट है आपको प्रोवाइड कराते रहें। तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।